फटाक से हीट अगर तेज मिल जाता है तो से हमने इसका टेस्ट चेंज हो जाता है, इसलिए हमने इसे आलू पे डाला इसकी ताकि ये स्टीम। आज की हमारी रेसिपी है आलू पालक। पालक जो कि अभी सीज़न में है और बहुत अच्छे आ रहे हैं और नए आलू भी आ चुके हैं मार्केट में। तो चलिए हम बनाते हैं आलू पालक की सब्ज़ी, जिसमें कि बहुत थोड़े से मसाले पड़ेंगे और ये बहुत टेस्टी बनता है और इसे आप राइस रोटी किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए पकाना शुरू करते हैं। पालक को देखिए इस तरह से हमने सिर्फ जड़ को काट के धो लिया है। इसकी जो स्टीम है, ये डंठल है, इसको रहने देंगे। अगर आपकी पालक बहुत मोटी है, मैच्योर है, तो उसकी डंठल जहाँ तक हार्ड है काट दें। ये हमारी घिया पालक है, बेबी स्पेनिश, इसमें हम पूरा ही लेंगे, सिर्फ जड़ को ज़रा सा काट कर इसे वॉश कर लेंगे और वॉश करने के बाद फिर इसे चॉप करेंगे। ये है हमारे आलू, ये अभी नए आलू उठे हैं। ये आलू थोड़े गंदे होते हैं, इसलिए मैंने इसको पहले वॉश कर लिया है। इसके बाद इसे हम छील कर पानी में डालकर रखेंगे और फिर इस्तेमाल करेंगे। और इन पालकों को भी अच्छे से हम लोग महीन चॉप कर लेंगे। आलू पालक की सब्ज़ी बना रहे हैं हम। इसमें हम ये सरसों के तेल का इस्तेमाल करेंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम सरसों का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो ये करें, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हर सब्ज़ी जो बनती है या सालन बनते हैं तो उसमें अगर तेल का जो बेसिक उसमें यूज़ होता है, उसमें अगर हम वैरायटी रखें तो इससे हमारे सालन में अलग अलग तरह का टेस्ट आता है, जो कि अच्छा लगता है। अब इसे हम थोड़ा सा धुआं आने तक गर्म होने देंगे। इसमें मैंने लगभग 50 ml तेल डाला है, 2 टेबलस्पून आप बोल सकते हैं। ये देखिए तेल हम लोग का अच्छे से गर्म हो चुका है, इसका कच्चापन निकल गया है। अब हम इसमें डालेंगे ये 1 टीस्पून ज़ीरा और फ्लेम को अपने हम लो कर देंगे ताकि कुछ भी हमारा जले नहीं। ये ज़ीरा क्रैकल्ड हो गया है। अब हम डालेंगे ये 4 सूखी लाल मिर्च है, ये देखिए। अब हम डालेंगे ये लहसुन है, ये 2 पोड लहसुन है जिसको कि मैंने चॉप करके रखा हुआ है। इसको डालेंगे हम। लहसुन का इस्तेमाल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा करें, उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये हमारा लहसुन फ्राई हो रहा है और मिर्च भी। ये रहा प्याज, ये 3 प्याज है जिसको कि हमने मोटा मोटा थोड़ा काट लिया है और हम अब इसे इसमें फ्राई होने के लिए डालेंगे। प्याज को हमें बिल्कुल भी गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा फ्राई करना है। ये हमारे आलू, ये 250 ग्राम आलू है जिसको कि हमने वॉश करके पानी में फुला दिया था। इसको भी हम थोड़ा फ्राई करेंगे। हम इसमें बॉयल आलू नहीं डालेंगे, कच्चे आलू डालेंगे और इसे फ्राई करेंगे अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे, ये देखिए, ये 3 हरी मिर्च है और ये 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का जिसको कि चॉप कर लिया है, ये भी गया इसमें। थोड़ा इसे हमें 2-3 मिनट के लिए फ्राई करना है। इस तरह से आलू फ्राई होता है तो इसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। अब हम इसमें डालेंगे ये 3 टमाटर है जिसको कि हमने चॉप करके रखा हुआ है। देसी टमाटर का इस्तेमाल करें, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर ना मिले तो फिर जो मिले वही इस्तेमाल कर लें, लेकिन इस वक्त ठंडे के टाइम पे देसी टमाटर अवेलेबल होता है। चलिए अब सब हम लोगों का भुना रहा है ये। अब हम इसमें अपने थोड़े से मसाले डालेंगे। ये गया 1/2 टीस्पून हल्दी, और ये 1/2 टीस्पून इसमें गया हमारा मिर्च। इसमें हमने खड़ी मिर्च का भी इस्तेमाल किया है, हरी मिर्च का भी इस्तेमाल किया है, तो इसलिए ये मिर्च ज़्यादा नहीं डालेंगे।
हल्दी और मिर्च को इस स्टेज पे डालने से इसका कलर बहुत अच्छा होता है और जलते भी नहीं हैं, इसलिए हमने इसे ऑयल में नहीं डालकर इसमें डाला है। अब इसमें डालेंगे हम नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो, और मिर्च भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। बस ये इस तरह से हो गया है। ये देखिए, ये मसाला और सब हम लोग अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी देंगे और इसे ढक के हम थोड़ा गलने देंगे जब तक कि आलू हमारा 75% एटलीस्ट 80% गल ना जाए, क्योंकि साग जो है वो बहुत ही फटाफट से हो जाएगा। तो इसलिए हम इसमें थोड़ा पानी डालकर इसे गला देते हैं। ये नए आलू थोड़े से हार्ड होते हैं, अगर आपके पास नॉर्मल आलू है तो उसको आपको इस तरह से गलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये आलू थोड़े हार्ड होते हैं, इसलिए हम इसे थोड़ा सा ढककर गलाएंगे। ये देखिए, आलू हमारे हो गए हैं और मसाले भी सारे भुना चुके हैं। वैसे इसमें भुनने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ आलू को गलाने के लिए हमने ये सब किया। टमाटर भी देखिए कितना मैशी सा हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे हमारे पालक। ये हमारे पालक है, ये 1 किलो पालक है। डंठल के साथ ये 1 किलो आए थे, अब ये 750 ग्राम हो गए होंगे। अब चलिए हम हमारे पालक इसमें डालते हैं। हमें इसको डालकर बिल्कुल भी नहीं चलाना है, बस इसे इसी तरह से ढक देंगे हम, और ये आहिस्ता आहिस्ता अपना मॉइस्चर रिलीज़ करके अभी ये नीचे बैठ जाएगा। इसे चलाना बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए पालक, ये अपने आप बिल्कुल नीचे चले गए हैं। अब हम इसे थोड़ा चलाएंगे। देखिए कितना पानी रिलीज़ कर दिया है पालक ने। ये देखिए, अब ये पालक अच्छे से अपने ही पानी में गल जाएगा। हम इसे मिक्स कर देते हैं। पालक को जस्ट एकदम फटाक से हीट अगर तेज़ मिल जाता है तो इसका टेस्ट चेंज हो जाता है, इसलिए हमने इसे आलू पे डाला ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता गर्म होकर अपना टेस्ट रिलीज़ करे। देखिए, अब जो हमारा बचा हुआ कसर था आलू में, वो और पालक दोनों ही अपने इस पानी में अच्छे से पक जाएगा। चलिए अब अपना 2 सामान जो हमारा बच गया है वो डाल दें, जो कि डालना ज़रूरी है। ये है 1/4 टीस्पून गरम मसाला, और पालक है तो उसके साथ कसूरी मेथी तो बिल्कुल जाएगा। ये हमने ये 1 टीस्पून लिया है कसूरी मेथी, जिसको के ड्राई रोस्ट करके मैंने पाउडर बना लिया है। आप अभी हरी मेथी भी आ रही है, उसका भी इस्तेमाल पालक के साथ करें, वो भी बहुत अच्छा लगता है। चलिए अब हम इसे ढककर पकने देते हैं। ये देखिए, हम लोगों का ये अच्छे से भून गया है। अब हम इसमें डालेंगे देसी घी। ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप डालेंगे तो इससे आपका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। ये हम इसमें 1.5 टीस्पून देसी घी डाल रहे हैं। और ये देखिए, ये पनीर थोड़ा सा मेरे पास पड़ा हुआ था, ये पनीर भी हम इसमें डाल रहे हैं। थोड़ा सा हम सेव कर लेंगे और बाकी सारे इसमें डाल देंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, इससे इसके टेस्ट में कुछ खास फ़र्क नहीं आएगा। आप ऐसे ही बनाइए, अच्छा बनेगा। था हमारे पास तो हम डाल दे रहे हैं। ये देखिए, इसको बस अब मिक्स करेंगे और ये हम लोगों का आलू पालक का सालन बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। ये हमारे आलू पालक बनके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आप इसे ज़रूर बनाइएगा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है।
और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो हमारे रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसी लगी। आपके सजेशन हमारे लिए बहुत मैटर करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ज़रूर क्लिक करें और ऑल को ज़रूर से क्लिक करें, तभी हमारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाएगी। हम इसी तरह की अच्छी झटपट से बनने वाली टेस्टी रेसिपीज़ बनाते हैं। थैंक यू।